वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ यूपी पीसीएस 2024 का जो मेंस भर रहा है फॉर्म, बहुत ध्यान से भरिएगा, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए, राज्य की जो कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा थी उसमें 6 और स्टूडेंट्स की दावेदारी को निरस्त कर दिया गया। अब तक 44 बच्चों का जो मेंस का फॉर्म है ना, वो रिजेक्ट किया जा चुका है। कारण क्या है? जो एलिजिबिलिटी थी ना, या जो क्राइटेरिया मांगा था, कहीं ना कहीं से वो लैक हो रहा है। आयोग को देखिए, मैंने आपको बताया ना, मेंस का जब आप फॉर्म भरते हैं, मेंस का फॉर्म भरने के बाद आपको जो है हार्ड कॉपीज़ जो होती हैं, हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती हैं, हार्ड कॉपीज़ है ना, अटैच करके। अब जो नहीं भेजेगा उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये सिंपल बात है। और आयोग को आपको यूपी पीसीएस का 1 अप्रैल तक हार्ड कॉपी में भेजना है। तो इसलिए प्लीज़ वो फर्स्ट प्रियोरिटीज़ है जितने। और एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जो मांगा गया है, अगर आपको वो नहीं पता है तो यूपी पीएससी का डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लो। बोलोगे तो मैं यही यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ वाला टेलीग्राम पे आपको भेज भी दूंगा। उसमें जिस पोस्ट के लिए जो चाहिए है ना, वो अगर आपके पास हो तभी उस पोस्ट पे टिक करना, नहीं तो नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट का ऑफिसर का भरना है तो आपके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या वाणिज्य, मतलब कॉमर्स, श्रम संबंधित, इन सब में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो जो पोस्ट के लिए जो मांगा, अगर आपके पास वो नहीं है तो वो मत भरिएगा, नहीं तो आपका जो है मतलब फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़, जैसे सब रजिस्ट्रार है, इसके लिए आपके पास लॉ होना चाहिए। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो आपके पास एलिजिबिलिटी हो, जिस पोस्ट के एलिजिबल हो, उसी पे टिक करिएगा। रही बात एसडीएम डीएसपी की, इसके लिए कोई भी विशेष अर्हताएँ नहीं मांगी जाती हैं। आबकारी निरीक्षक है, इसके लिए कोई विशेष, देखिए इसमें एसडीएम डीएसपी का मेंशन ही नहीं होता, इसीलिए है ना। जो पोस्ट मेंशन है वही आपको देखनी कि आपके पास वो है कि नहीं। जैसे एसडीएम है, डीएसपी है, आबकारी निरीक्षक है, जेलर है, उस सब के लिए कोई विशेष अर्हताएँ नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो ऑटोमेटिकली भर गई। अगर आप रैंक लाओगे अपने आप मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई जो ये एग्रीकल्चर सेवा थी, इसमें चाहिए था एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री आपको चाहिए थी। अब हो सकता है नहीं होगी, औरों के पास या कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, तो जो है उसकी वजह से आप देखेंगे 44 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त हो गई है। पर 15 मार्च तक इन लोगों को अल्टीमेटम दिया है, शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है ना। अब आयोग ने जो है सफल हुए थे अभ्यर्थी कितने? 2029। अब इनमें से आप देखो 2029 सफल हुए थे, इनको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने थे और आवेदन की हार्ड कॉपी जमा भी करनी थी, जो पीसीएस में भी आपको 2024 के लिए जमा करनी। तो प्लीज़ इन बातों का विशेषता ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका पूरा साल, इतनी मेहनत से आपने इस प्रीलिम्स को निकाला है, वो ख़राब हो जाएगा। और हर साल मतलब 50, 60, 70, 80 बच्चे जो होते हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल हो ही नहीं हो, मतलब उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाता है इन्हीं चक्करों में। तो प्लीज़ आप 1 दिन निकालिए, 2 दिन निकालिए, वो पूरा दिन नहीं कुछ हो पा रहा है, किसी से मिलिए जिसने पेपर निकाला हो पीसीएस का, उससे फॉर्म भरवाइए, है ना। अगर आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर में एससीएस का ऑफिस भी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपकी हेल्प कराऊंगा उसको भरने में, है ना। अगर आप लोग कानपुर से हैं, हम लोग कानपुर में हैं, तो आपकी पूरी हेल्प करेगा एससीएस, ताकि आप अच्छे से उस फॉर्म को फिल कर सकें, है ना। आपकी हर तरह से मदद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करेगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कानपुर ऑफिस में हमसे कॉन्टैक्ट करेगा, हम आपको कराएंगे ये चीज़। ठीक है, बाकी मेंस की संपूर्ण तैयारी हम आपको जो टू द पॉइंट 160 पॉइंट है उसके आधार पर पूरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, स्टडी मटेरियल देंगे। अभी भी जितने पॉइंट हम नोट्स में, मतलब सिलेबस में, उतना आप अच्छे से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से आप मेंस को निकाल सकते हैं दोस्तों।